अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स सेल बायोलॉजी का टॉपिक है। इसको हम स्टडी करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। सो गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम था, कैमिलो गोल्जी। इस वजह से इसको हम गोल्जी कहते हैं। जबकि ऑपरेटर्स नेम से ज़ाहिर हो रहा है इट इज़ एन मशीनरी विच इज़ यूज फॉर पार्टिकुलर फंक्शंस एंड पार्टिकुलर purpose. In other words, Golgi apparatus is actually a machinery discovered by Camillo Golgi in 1898 and it is used for to perform particular functions and particular purpose. ये जो ऑपरेटर्स है गोल्जी ऑपरेटर्स पाया जाता है प्लांट और एनिमल दोनों के सेल के अंदर जो होता है ना गोल्जी ऑपरेटर्स पाया जाता है। इट मीन से दिस इज़ एन ऑर्गेनेलिज दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल के, ये तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर गोल्जी ने इस ऑपरेटर्स को देखा तो उसने क्या कहा कि ये जो होते हैं ना किसकी तरह दिखते हैं, लुक लाइक अ क्रैक कप, कि जब कोई कप टूटता है तो उसके छोटे छोटे पाउचेस या छोटे छोटे जो होते हैं ना टुकड़े जो होते हैं ना क्या हो जाते हैं, जनरेट होते हैं, जिनको हम वेसिकल्स का नाम देते हैं। तो ये जो क्रैक कप होते हैं मेड अप ऑफ सेस्टर्नी से मिलकर बने होते हैं। अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो ये उसके यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक के साथ ही गोल्जी ऑपरेटर्स मौजूद होता है। अब सिस्टर्नी क्या होती हैं, सिस्टर्नी जो होती है ना क्या होती हैं, एक्चुअली फ्लैंटेड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होती हैं। ये क्या होते हैं, बाउंडेड मेम्ब्रेन सैक होती हैं जिनके दो फेजेस होते हैं। ठीक है, इनके दो फेजेस होते हैं। क्या होते हैं कि एक मैचुरेशन फेज़ होता है, दूसरा फार्मिंग फेज़ होता है। इससे पहले कि ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स जो गोल्जी कम्प्लेक्स होते हैं, इनको हम गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। ये कंसिस्ट होता है एक यूनिट से जिसको क्या कहते हैं, डायक्टोसोम्स कहते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है, बंडल ऑफ कर्व्ड एंड फ्लैंटेड सिस्टर्नी एसोसिएटेड बंडल एंड वेसिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, अब इनके दो फेज़ होते हैं, एक मैचुरेशन फेज़ होता है, दूसरा फार्मिंग फेज़ होता है। मैचुरेशन फेज़ जो होता है ना सेल मेम्ब्रेन की साइड पे होता है, जबकि फार्मिंग फेज़ किसकी तरफ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पे होता है। फार्मिंग फेज़ इज़ आल्सो नोन एज सिस फेज़, हम इसको सिस फेज़ भी कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज फार्मिंग फेसिंग टूवर्ड द न्यूक्लियस। इसका जो फेस होता है ये किसकी तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है। मतलब कि जो इसके अंदर किस पार्टिकल्स होते हैं ना, जो न्यू पार्टिकल बनते हैं या न्यू गोल्जी ऑपरेटर्स बनते हैं, वो किससे बनते हैं, फार्मिंग साइड से बनते हैं। और जब क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं वेसिकल्स, तो ये फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और फार्मिंग साइट्स के ऊपर न्यू गोल्जी बॉडीज़ बनाते हैं। वेल द मैचुरेशन साइट आल्सो नोन एज ट्रांस साइट, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस साइट कहते हैं। या क्या इसके अंदर क्या होते हैं कि ऑल सब्सटेंस विच नीड टू बी प्रोसेस इनसाइड द गोल्जी ऑपरेटर्स and they are processed and then they are dissolved into these vesicles। तो ये जो vesicles हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट डेस्टिनेशंस की तरफ मूव कर जाती हैं। तो ये थी हमारी मैचुरेशन साइड। इट इज़ ऑलवेज फेसिंग टू द साइटोप्लाज्म, जो कि क्या होती है, साइटोप्लाज्म की तरफ इसका फेस होता है। अगर हम सेक्रेटरी वेसिकल्स को देखें तो ये क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं एंड आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, उनको एक सेल से दूसरे सेल यानी कि एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली तक इनकी ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं। अगर गोल्जी ऑपरेटर्स के हम नंबर्स की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये हंड्रेड्स जो होते हैं ना स्टैक्स, गोल्जी स्टैक्स पाए जाते हैं, जबकि वे एनिमल्स के अंदर 10 to 20 स्टैक्स जो होते हैं ना गोल्जीज की प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा अगर फंक्शंस की बात करें तो इनके जो होते हैं ना कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि क्या करते हैं, हेल्प इन स्टोरेज पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, हेल्प इन फॉर्मेशंस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड ऐड सरफेस एरिया टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मॉडिफिकेशंस होती है ऑफ सेलुलर कंटेंट की, कि जो है ना जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो ये प्रोटीन्स गोल्जी ऑपरेटर्स के पास
पहुँचेगी तो वहाँ पे ये जो होता है ना प्रोटीन्स क्या होगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। कैसे कि जब कार्बोहाइड्रेट्स को हम ऐड करेंगे लिपिड्स या प्रोटीन के साथ तो क्या प्रोड्यूस होंगे, गोल्जी लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। सो दीज आर द टू एक्चुअली मॉडिफाइड प्रोडक्ट। ये जो दो प्रोडक्ट बनेंगे ये क्या होंगे, हमारे मॉडिफाइड होंगे। इसके बाद होती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं जैसे गोल्जी लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, तो इनकी जो होते हैं ना, इन प्रोडक्ट्स की जो होते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन होती है विद अदर प्रोडक्ट जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, हार्मोन्स या कोई और सेलुलर प्रोडक्ट हो गया। और जब ये सिंपल सेलुलर प्रोडक्ट इंटर होते हैं वेसिकल्स में तो ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं या दूसरी ऑर्गेनेल्स की तरफ चले जाते हैं, यानी कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है एक सेल से दूसरी ऑर्गेनेल्स या सेल मेम्ब्रेन की तरफ। नेक्स्ट होते हैं सेल वॉल की सिंथेसिस करना। वो कैसे करते हैं सेल वॉल की सिंथेसिस, ये जो फंक्शंस होते हैं स्पेशली परफॉर्म होते हैं प्लांट सेल के अंदर के पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ना बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ गोल्जी अपरेटस एंड सेंड टू द सेल मेम्ब्रेन्स। किसके लिए, सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए सेल मेम्ब्रेन की तरफ इनको भेज दिए जाते हैं। तो ये था हमारा फंक्शंस गोल्जी अपरेटस का। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।